गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। नजमुल दौला दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा नौशाद असदुल्लाह खान गालिब हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। मिर्ज़ा गालिब यानी असदुल्लाह खान गालिब, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप 27 दिसंबर 1797 यानी 1797 में आगरा में पैदा हुए। 5 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। चंद साल चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने देखभाल की, लेकिन आप 8 बरस के हुए तो चचा भी दुनिया से रुखसत हो गए। नवाब अहमद बख्श खान ने मिर्ज़ा के ख़ानदान का अंग्रेज़ों से वजीफ़ा मुकर्रर करा दिया था। यही वजह थी कि आप तमाम उम्र उनके सना ख़्वां रहे। आपने इब्तदाई तालीम आगरा से हासिल की। मशहूर आलिम मौलवी मोहम्मद आज़म आपके उस्ताद थे जिनसे आपने इल्म सीखा। आपको फ़ारसी, उर्दू और अरबी ज़बान में महारत हासिल थी। आपने शुरगोई का आगाज़ 1807 में किया। इब्तदाई तखल्लुस आपने असद रखा, लेकिन एक और शायर का तखल्लुस असद होने की वजह से आपने अपना तखल्लुस बदल कर गालिब कर लिया। आपकी मशहूर तसनीफ़ कई दर्जन हैं, जिनमें उर्दू मौला, लताइफ़ गैबी, दीवान उर्दू, दीवान फ़ारसी, महरे नीम रोज़, मैखाना आरज़ू और बहुत सी कुतुब है। जबकि आप पर लिखे जाने वाली कुतुब की तादाद 50 से भी ज़ायद है। मिर्ज़ा 10 बरस की उम्र से आपने शेर कहने शुरू किए। जब आप आगरा छोड़कर दिल्ली आए तो 11 बरस की उम्र में फ़ारसी शेरगोई का आगाज़ किया। आपकी इब्तदाई दौर की शायरी में फ़ारसी अल्फाज और तरकीब का इस्तेमाल खासा ज़्यादा रहा। आप अपने फ़ारसी कलाम को ज़्यादा अहम और उसे ही काबिल फ़ख्र समझते थे। 1863 में 1863 में आपकी फ़ारसी की ज़ख़ीम कुलियात शाया हुई। बाकी मानदा कलाम शब्दची में 1867 में शाया हुआ। गालिब की शायराना अज़मत उनके ख़्याल अंगेज़ी और फ़िक्र खेज़ी में मुज़मिर है। वो मामूली सी बात और पामाल से मज़मून को भी इस तरह बयान करते हैं कि उसे पढ़कर बेसाख्ता इंसान कह उठता है, मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। आम सी बात को अहम बनाना और उसमें फ़लसफ़े के अहम नुकात को उभारना उन्हीं का कमाल है। बचपन की यतीमी, 13 बरस की उम्र में शादी, बेरोज़गारी, कर्ज ख्वाहों के तकाजे, मामूली सी पेंशन और उसमें इजाफे के लिए 16 साल तक कोशिशें की जो रायगा गई। माली मुश्किलात में इजाफा, कर्ज़ों का बोझ। जब आपने माली परेशानी से तंग आकर किले की मुलाजमत अख्तियार की तो ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ लिखने पर आपको 50 रुपये माहवार का वजीफ़ा मिलने लगा। और तो आपने कहा, गालिब वजीफ़ा ख्वार हो दो शाह को दुआ, गालिब वजीफ़ा ख्वार हो दो शाह को दुआ। वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। और 1857 में दिल्ली का लाल किला आपकी आंखों के सामने हमेशा के लिए उजड़ गया। गदर के हालात के दर्दनाक मनाजिर को अब आपने अपनी ज़ात पर सहा। वो तमाम मुशाहिदात और तजर्बात आपकी शायरी का हिस्सा बने। फरसुदा और पुराने मज़ामीन को नए रंग ढंग में ढालने का फ़न आप पर ख़त्म है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। जिद्दत ख़याल, जिद्दत इख्तियारात व तशबीहात, महासिन शेरी और जिद्दत तराज़ी, शुगुफ्ती, शोखी, ज़राफ़त, नई तरकीब और बंदिशें और ज़बान को नए साँचों में ढालना, रम्ज़ व कनाए का हुनर, दुश्वार पसंदी, एजाज़ व इख्तिसार, मज़मून आफ़रीनी, फ़साहत व बलागत और सहल ममतना के अंदाज़ और हुस्ने उसलूब मज़ामीन का तनव्वुर, जिद्दत और रवायत का इम्तिज़ाज, फ़िक्र व तसव्वुफ़, ग़म व निशात से लबरेज़ मुशाहिदात और तजर्बात का अक्स, ताज़गी, तवानाई, बरजस्तगी, रंगीनी, रानाई, सादगी, सलासत, तासुर, तग़ज़्ज़ुल, दिलकशी, दिलचस्पी, रवानी, कौन सी ऐसी खूबी है जो आपके कलाम में नहीं है। मैंने कहा कि बज़्म नाज़ चाहिए गैर से तही, मैंने कहा कि बज़्म नाज़ चाहिए गैर से तही,
سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. یہ عظیم شاعر شہنشاہ ادب 15 فروری 1869 کو دنیا سے رخصت ہوا اور دہلی انڈیا میں آپ کا مدفن بنا. یہ تھے غالب. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا